नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती जो 2021 में परीक्षा होनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें एक्चुअली जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो सब आपके प्रश्न हैं। ये प्रश्न आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं और आप लोगों के ही रिक्वेस्ट है कि सर इन प्रश्नों का उत्तर आप इस वीडियो में एक वीडियो बनाकर दे दीजिए। तो देखिए, जैसे कि पहला प्रश्न है कि कुछ लोग कन्फ्यूज हैं उसमें लिखा हुआ है कि 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा हुआ है प्री परीक्षा के लिए। तो उनको लगता है कि 40% नंबर अगर वो ले आएंगे तो मुख्य परीक्षा में वो पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। कुछ लोग इसमें मुझसे बहस भी कर चुके हैं। एक तो ये कन्फ्यूजन आज मैं दूर करूंगा। दूसरा, एक प्रश्न कितने नंबर का है ये पूछते हैं, तो ये भी दूर हो जाएगी। और संभावित डेट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि परीक्षा आखिर ये होगी तो कब होगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। छात्रों को उनके मन में उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर इसका जो डेट तो निकल चुकी है, यूपीपीएससी ने उस परीक्षा को स्थगित कर दिया कोरोना की वजह से। तो अब अगली डेट कौन सी होगी, कितना समय उनके पास है। और आगे वो पूछना चाहते हैं कि भाई सामान्य अध्ययन के जो 40 प्रश्न हैं ये जो है कितने डेंजरस हैं। मतलब ये 40 प्रश्न जो आ रहे हैं क्या इतने डेंजरस हैं कि ये सपना भी तोड़ सकते हैं अध्यापक बनने का। ये वो मतलब अपना चयन प्री में होगा कि नहीं होगा उसके बारे में डरे हुए हैं छात्र। और मैं मेरी तरफ से है ये चीज़, मैं ये कहता हूँ कि ये 40 प्रश्न जो हैं इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि आप एक सपना जो सजोए बैठे हुए हैं कि आप एक सहायक अध्यापक बनेंगे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, तो वो सपना आपका ये तोड़ भी सकते हैं। अब रही बात प्रारंभिक परीक्षा का सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस तरह के अपडेट समय पर मिलते। आप लोग ये नोटिफिकेशन देख लीजिए। ये नोटिफिकेशन 22/12/2020 को जारी किया गया था और इसी में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो आप यहाँ पे पदों की संख्या देख लीजिए। यहाँ पे विषय के हिसाब से पदों की संख्या दी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है जिसमें आपको यहाँ पे क्लियर कट में बोल दिया गया है कि जो आपकी यह परीक्षा होगी, प्री परीक्षा और मेन परीक्षा, 2 परीक्षाएँ होंगी जिसके बेस पे चयन किया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो प्री परीक्षा में पास हो जाएंगे उन्हीं को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। प्री परीक्षा में सफल होने वाले कैंडिडेट्स केवल ही मुख्य परीक्षा में जाएंगे। अब एक चीज़ और आपको दिखाते हैं जहां से डाउट क्लियर हो जाएगी आपकी। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 35% मिनिमम एफिशिएंसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक जो है वो 35% है। थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाया जाता है। यहाँ पे देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक यानी कि मिनिमम इफिशिएंसी स्टैंडर्ड जो है 35% निर्धारित है। इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं की बात की जा रही है, 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वो श्रेष्ठता यानी चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। प्री की परीक्षा भी हो रही है। अगर आप 35% से कम नंबर लेके आते हैं तो आप फेल माने जाएंगे, और जो फेल हो गया वो नौकरी के काबिल है ही नहीं। आप 35% से या उससे ज़्यादा ले आए नंबर तो आप पास तो हैं, लेकिन क्या सब पास जो कैंडिडेट उनको क्या नौकरी मिलती है? ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग पास होते हैं, सबको नौकरी नहीं मिल जाती है। नौकरी उतने लोगों को मिलती है जितनी सीटें होती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर ला के पास हुआ होगा उसी को नौकरी मिलेगी। तो यहाँ पे छात्रों को लग रहा है कि 35% SC ST और 40% बाकी लोगों के लिए यहाँ पे जो दिया गया है 40% नंबर ले आएंगे तो वो मुख्य परीक्षा में सीधे जंप कर जाएंगे। ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जितने पद होते हैं, मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले पद दिखाए थे। यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। एक जितने पद होते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे प्री और मुख्य परीक्षा का काम होता है। यहाँ पे देखिए, किसी का एक एग्जाम्पल हम ले लेंगे। यहाँ पे अंग्रेजी का ले लेते हैं। चलिए ठीक है, अंग्रेजी में किसी एक कैटेगरी का ले लेते हैं, पूरे का ले लेते हैं। चलिए ठीक, अंग्रेजी में 100 पद हैं। 100 पद यहाँ पे शिक्षक के हैं, तो इसको 13 से आप गुणा कर दीजिए। कितने हो गए? 1300। 1300 लोग
प्री परीक्षा के माध्यम से सिलेक्ट किए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। नोट कीजिए, 1300 लोग केवल प्री परीक्षा में पास होंगे। अब यहाँ पे आवेदन चाहे 30,000 ही क्यों ना आया हो, 30,000 आवेदन आया और 40% और 35% नंबर पाने वालों की संख्या अगर 10,000 होती है तो ये 10,000 नहीं जाएंगे प्री परीक्षा में। ये 10,000 प्री परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा में नहीं जाएंगे, भूल जाइए इसको। 10,000 नहीं जाएंगे, कितने जाएंगे? 1300। टॉप नंबर जो 1300 पाए होंगे, सबसे ऊपर की रैंक, इसकी रैंक बनेगी 1 2 3 रैंक करके। तो शुरुआत के 1300 रैंक तक के लोगों को यहाँ पे 1300 लोगों को, रैंक तो और भी कम आएगी क्योंकि एक रैंक पे कई स्टूडेंट होंगे, सेम नंबर होंगे ना, तो कई स्टूडेंट एक ही रैंक पे होंगे। तो 1300 छात्रों को मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। पहली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व। और दूसरी प्रॉब्लम है उसमें आपको, जो आप क्वेश्चन पूछते हैं कि एक प्रश्न कितने नंबर का होता है, तो देखिए यहाँ पर इस विज्ञापन में तो लिखा नहीं है कहीं पे। वैसे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता है परीक्षा, वो आपका 80 प्रश्न आपके आएंगे, किसके? आपके सब्जेक्ट के आएंगे, और 40 प्रश्न आएंगे आपके जीएस के। तो टोटल जो पेपर आ रहा है 120 प्रश्नों का, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकतर जो पेपर होते हैं 120 प्रश्नों के ही पेपर होते हैं। तो जो 120 प्रश्नों के जो पेपर होते हैं वो 150 नंबर का होता है, और ये कभी कभी 300 नंबर का भी होता है। तो अगर ये 150 नंबर का है तो 1.33 एक प्रश्न का नंबर आएगा, और अगर ये 300 का है तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 2.66 नंबर आएगा एक क्वेश्चन का। तो ये मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि प्रतिशत आपको इस पे निकालना है। इस पे अपना प्रतिशत निकाल लीजिए, उसी से क्लियर हो जाएगा। भाई नंबर तो बदल भी सकता है ना, वो तो फार्मूला सबके लिए कॉमन होगा, ये जो भी फार्मूला लगाया जाएगा वो सबके लिए होगा। तो नंबर छोड़ दीजिए, यहाँ पे नंबर की बात नहीं करते हैं, प्रश्नों की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक उसमें क्वेश्चन ये है कि ये जो 40 प्रश्न आ रहे हैं जीएस और जीके के, क्या ये आपकी लुटिया डुबोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? जी बिल्कुल। अगर आपने इनको सीरियसली नहीं लिया तो ये आपकी लुटिया डुबोने में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा आप देने जा रहे हैं, इस बात को नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अपना एक स्टैंडर्ड है, यूपी SSS का अपना अलग स्टैंडर्ड है, और शिक्षक भर्तियाँ जो होती हैं टीजीटी पीजीटी जैसी एग्ज़ाम, उनके अपने अलग स्टैंडर्ड हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। पेपर उसके जो जीके के क्वेश्चन है उसी लेवल के ही आएंगे। कई क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे इसमें जो पीसीएस की परीक्षाओं में पहले पूछे गए होंगे, आरओ में पहले पूछे गए होंगे। तो ये 40 प्रश्न जो है ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये 80 प्रश्न में से आप मैक्सिमम कितना स्कोर कर पाएंगे? 60 नंबर मान लीजिए कर लिया, 60 नंबर जो है अच्छे स्टूडेंट स्कोर कर पाएंगे। बाकी एवरेज तो 50 से 55 पे ही अटक जाएंगे, और जो थोड़ा सा भी ढिलाई करेंगे उनको 45 और से 50 लाने में भी दिक्कत हो जाएगी। और जो बहुत अच्छे होंगे 65 से 70 भी ला सकते हैं। तो भैया 65 से 70 तो ले आए आप, यहाँ बहुत अच्छे हो गए, और यहाँ पे आप केवल 12 नंबर पाए, तो क्या फ़ायदा इसको। और अगर आप एवरेज है 60 नंबर इधर से ले आए और 25 से 30 नंबर इधर से ले आए, तो आपका काम बन गया। तो इसलिए जीएस बहुत इम्पोर्टेंट है। और जीएस जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं जैसे कि पीसीएस आरओ की तैयारी करते हैं और शिक्षक भर्ती की भी करते हैं, वो यहाँ पे आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उनको आइडिया है जीएस किस तरह का पूछा जाता है। और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही हमने जीएस की एक ऑनलाइन क्लास भी शुरू की थी, जीआईसी प्रवक्ता की, जीएस और जीके की। अभी समय है, परीक्षा आपकी कब होगी उसके बारे में भी बात करते हैं। चलिए परीक्षा आपकी कब होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो आपकी परीक्षा होनी है ये जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में होगी। जुलाई का लास्ट वीक यानी कि आपके पास 3 सप्ताह, जून के 4 सप्ताह, 7 सप्ताह का समय आपके पास है। 7 हफ्ते का समय है। इन 7 हफ्तों में आपकी पढ़ाई अभी भी, अगर आपने जीएस नहीं पढ़ा है तो अभी भी आप तैयारी करके जीएस में 25 से 30 नंबर अभी भी स्कोर कर सकते हैं। और हमारा जो एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। बाकी आप 829 922 6960 जो हमारे
मोबाइल नंबर है इस कोर्स को संचालित करने के लिए, इसके ऊपर भी व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कॉल नहीं करनी है, केवल व्हाट्सएप करना है। और आपका जो इसमें सारे क्वेश्चंस थे आपके वो सॉल्व हो गए हैं। देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन और तो नहीं बचा अभी आपका। दोस्तों, आपका एक प्रश्न भी रह गया है कि प्रारंभिक परीक्षा का सेफ स्कोर कितना होगा। देखिए, सेफ स्कोर के लिए हम आपको बता दें कि इसका हर एक विषय का अलग अलग सेफ स्कोर बनाया जाएगा, लेकिन एक जनरली अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया जीएसई प्रवक्ता में हम कितना मान के चलें कि हमारा प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हो जाएगा, कितने क्वेश्चंस मेरे सही होने चाहिए, तो जो आपका ये रेंज आएगा ये 80 से 90 आएगा। 80 से 90 रेंज में कुछ विषयों में 85 से जो है 90 का रेंज जाएगा और मैक्सिमम में 80 से 85 का जाएगा। तो 80 से 85 के रेंज में अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं, मैं सही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 120 में से जितने आपने किए उसमें से गलत क्वेश्चन निकाल दीजिए, गलत क्वेश्चन की पेनल्टी भी निकाल दीजिए, तब जाकर आपके 80 से 85 आने चाहिए। मान लीजिए 120 में 110 क्वेश्चन आप करके आते हैं, 110 क्वेश्चन करके आते हैं आप, और आपके क्वेश्चन कितने गलत हो गए? 12 क्वेश्चन गलत हो गए। बचे कितने? आपके 98 क्वेश्चन बचे, ठीक है, और 98 क्वेश्चन आपके सही बचे। अब 12 पे पेनल्टी कितनी कटेगी? 3 पे 1 कटनी है, यानी कि 4 क्वेश्चन, तो ये 4 इसमें से माइनस हो जाएगा। बच्चे कितने? 94। तो आपके सही क्वेश्चन कितने हो गए? 94 क्वेश्चन सही हो गए। इस तरह से जब आप कैलकुलेट करेंगे और वो कैलकुलेशन 80 से 85 के बीच में आता है, तो अधिकतर विषयों का कट ऑफ 80 से 85 के बीच में जाएगा। कुछ विषयों का कट ऑफ जो है 85 से 90 के बीच में जाएगा, ठीक है। ये है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। केवल मुख्य परीक्षा की बात अभी हम कर ही नहीं रहे, क्योंकि मुख्य परीक्षा बाद में होगी। तो सभी लोग इस हिसाब से कैलकुलेट करना है आपको कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसके हिसाब से अपना कट ऑफ कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कुछ जानकारी मिली हो आपको, वीडियो पसंद आया हो, कुछ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और जो और भी डाउट हैं, आपके प्रश्न हैं, उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, जिससे हम अगले वीडियो जो बनाएंगे तो आपके उन प्रश्नों को उसमें ले लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स और कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।